हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था। तो ग्रुप 5 के रिजल्ट आने के बाद आपकी अलग अलग विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कर लिया गया है और किसी किसी के द्वारा आपकी नियुक्ति भी कर दी गई है। तो इसी क्रम में अब आपके दो विभाग के द्वारा, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो उसमें यहाँ पर हम कंप्लीट जानकारी देखते हैं इसमें क्या कुछ यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले एक एक डिपार्ट की यहाँ पर हम जानकारी देखते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट है हमारा, जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी है, इसके द्वारा आपकी सूचना निकाली गई है। तो पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। तो ये 18/8 का नोटिस है। अब यहाँ पर देखिए सूचना, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अराजपत्य सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2023 के अनुसार आपकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 के सब क्लॉज 2 में के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित, ध्यान से देखिए, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के समूह 5 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में सम्मिलित पदों की पूर्ति हेतु मंडल द्वारा अनुशंसित मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पश्चात अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है। तो अब यहाँ पर कारण देखिए किस कारण से आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप कारण जरूर देखते जाइए। तो और इसकी लिस्ट को आपको कैसे चेक करना है तो आगे आपको इसकी प्रोसेस भी दिखाएंगे, फिर इसके साथ दूसरा नोटिस भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है। अब आपकी अलॉटेड कैटेगरी है, क्लास है, किस कैटेगरी तहत आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपका एसटी के तहत आपका संविदा कर्मी और फीमेल इस टाइप से आपका रहेगा। तो इसमें क्या है, किस कारण से आपको डिस्क्वालीफाइड किया है, तो नॉट हैविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद 100 बेड्स। तो इन अभ्यर्थी का 100 बेड का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आपको टेक्नीशियन की पोस्ट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा अभ्यर्थी है तो जो डिग्री सर्टिफिकेट है आपका एनओसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद सिमिलर पोस्ट, तो यहाँ पर भी आपका नहीं था। दूसरा है हमारा टेक्नीशियन का ही है, टेक्नीशियन असिस्टेंट का है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका नॉट अवेलेबल। तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था जो डीबी के टाइम आपने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट ही पोस्ट है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। और दूसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ 100 बेड से BMLT डिग्री ओरिजिनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। नेक्स्ट हमारा नॉट हैविंग संविदा सर्टिफिकेट, तो इनका जिस भी अभ्यर्थी के संविदा के आधार पर सिलेक्शन हुआ है तो उनका संविदा का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। उक्त सूची में अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख दर्शित 6 अभ्यर्थियों को अयोग्यता का कारण स्पष्ट अंकित है। यदि किसी अयोग्य पाए गए अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो 15 दिवस के भीतर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके पश्चात उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए आपकी 18 तारीख से आपकी ये नोटिस हुआ था, तो आपके लिए 15 दिन तक का टाइम है। यदि आपको कोई समस्या है, आपको कोई अपील करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आपको जाना होगा, वहाँ पर अपना यहाँ पर कारण को यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। दूसरी सूचना देख लेते हैं इसमें क्या है, दूसरी ओर देख लेते हैं। तो दूसरी लिस्ट हमारी दूसरी है, मध्य प्रदेश चिकित्सा आपका जो है इसके शक्ति को प्रयोग करते हुए आपका ये जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय में सम्मिलित पदों की पूर्ति है तो आपकी अनुसूचित मेरिट सूची में आपको पाया गया। तो यहाँ पर स्क्रूटनी आपकी दिनांक 2 जून को आपकी 2 जून एवं 3 जून को की गई थी। उक्त स्क्रूटनी में सम्मिलित अभ्यर्थी अनुपस्थित मूल दस्तावेज की कमी हेतु अयोग्य पाया गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, जो अभ्यर्थी बीटेक में है यदि, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होना है क्योंकि आपका नंबर यहाँ पर लग सकता है। तो कारण क्या है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर अपना पोस्ट का नाम देख सकते हैं यहाँ पर, और अलॉटेड कैटेगरी तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इनका ओबीसी नॉन क्रिमिनल, तो ये अभ्यर्थी एब्सेंट थे, ये गए ही नहीं डीबी में। इसी तरीके से दूसरे अभ्यर्थी है, ये भी एब्सेंट रहे हैं। इसी तरीके से तीसरे अभ्यर्थी देख लेते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका विद 100 बेड्स आपका 12th सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, तो इतना इनका नहीं था, इस कारण से इनको भी बाहर कर दिया गया है। अब इसमें देख लेते क्या है। तो उक्त अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी कराने हेतु पुनः अवसर प्रदान करते हुए, ध्यान से देखिए, 21/8 एवं 22/8 को पुनः मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी कराने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को
आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इस लिस्ट में नाम है आपका, तो आपको एक बार और मौका दिया जाता है 21 तारीख को और 22 तारीख को आपको यहाँ पर पहुँच जाना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर। उक्त दस्तावेजों की छानबीन एवं भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदक संस्था की वेबसाइट, इस वेबसाइट आगे आपको हम दिखा देंगे, का अवलोकन समय समय पर करते रहें। इस वेबसाइट में आवेदकों से अन्य किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। उक्त दिनांक पर आवेदक उपस्थित नहीं होने में या कोई भी मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो बाकी यहाँ पर देख सकते प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन हेतु की जा रही है, इसे नियुक्ति का आधार न माना जाए और TOD आपको यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा अभी। तो ये लिस्ट है। अब चलिए पहले इसकी लिस्ट और हमको दिखा देते हैं, फिर उसका दूसरे डिपार्टमेंट की सूचना को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इस लिस्ट को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना और सिंपल आपको टाइप करना GMC सिवनी इस टाइप से, और सर्च पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पहली लिंक दिख रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों थोड़ा सा आपको यदि हमारी आवाज़ आपको सही समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस कारण से आपको आवाज़ ख़राब लग सकती है, थोड़ी सी साफ क्लियर नहीं लग सकती है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ से। अब आप जैसे ही पेज को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट आपको दिख रही है, इसी बड़ी लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो नोटिस दिख रहा है किसी भी बड़ी लिंक पर यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपको जो नोटिस दिख रहा है 19/8/2025 वाला, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF को डाउनलोड करके अपनी सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं, और जिस अभ्यर्थी के लिए दोबारा बुलाया जा रहा है वो अपनी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रहा एक डिपार्टमेंट। अब चलिए दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा उसको और हम देख लेते हैं क्या है उसमें। अब दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर। तो इसकी सूचना आपकी 20 अगस्त को ही जारी की गई, नहीं जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी दिन आपकी सूचना जारी की गई है। तो ये ताज़ा अपडेट है आपका। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है। तो चयन सूची मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक इतना के तहत आपका जो आपका दिया गया है, दिनांक 5/5 यानी 5 मई को आपकी तो 25 द्वारा प्रदत्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्क्रूटनी पश्चात विभागीय स्क्रूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों का चयन विभिन्न पदों की रिक्तियों विरुद्ध आपके जो यहाँ पर इस चिकित्सा महाविद्यालय इसके तहत मंदसौर में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। तो पद का नाम देख लीजिए और यहाँ पर रिमार्क देख लीजिए किसका चयन हुआ है किसका नहीं हुआ है, यहाँ पर देखते जाइए। तो पद का नाम है टेक्नीशियन, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया है फादर्स नेम, और यहाँ पर चयनित श्रेणी आप किस श्रेणी के तहत आपका चयन हुआ है और आवेदक की श्रेणी क्या है ये आपको दिख जाएगा, और रिमार्क आप चयन हुए नहीं हुए। तो जिसके सामने यहाँ पर चयन दिख रहा है यहाँ पर देख लीजिए ये इनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रतीक्षा सूची, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी सिलेक्टेड कैटेगरी और आपकी कौन सी कैटेगरी वो, और यहाँ पर देख लीजिए वेटिंग। तो इनकी जैसे प्रतीक्षा सूची 1 है, इनका वेटिंग 2 है, वेटिंग 3 है, इसी तरह से आपका वेटिंग 1 है और वेटिंग 2 है। इस टाइप से हमें देखना है आपको। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम देख सकते हैं और जिनका चयन हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके सामने चयनित लिखा है। और जो अभ्यर्थी वेटिंग में है तो देख लीजिए आपको यहाँ पर वेटिंग 1 है, इनका वेटिंग 2 है, इसी तरीके से वेटिंग 1 है, आपकी कैटेगरी के सामने वेटिंग 2 है। नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम देख सकते हैं चयनित है, अब इनका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर देख सकते किस पोस्ट के तहत आपका, इसको देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अभ्यर्थी वेटिंग में कौन कौन सी, तो यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी वेटिंग 1, वेटिंग 2 जो भी आपकी कैटेगरी, वेटिंग 3, वेटिंग 4, इसी तरीके से दूसरी आपकी जो EWS की वेटिंग 1 और जो आपकी अनुसूचित जाति यानी SC उनकी वेटिंग 1, इस टाइप से दिया गया है। नेक्स्ट हमारा स्पीच थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका चयन हो चुका है इन अभ्यर्थी का, और इन अभ्यर्थी का भी एक वेटिंग है, तो फर्स्ट वेटिंग है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। पद का नाम डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, तो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी का नाम देख सकते हैं, जैसे इनका चयन हो चुका है। और जो वेटिंग में है तो यहाँ पर वेटिंग के नाम लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोट क्या है, तो चयनित उम्मीदवार को उनकी चयन आदेश एवं सेवा शर्त ईमेल पत्राचार द्वारा पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल ID भी देखते जाना है, और जो आपकी पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस से भी आपको कॉन्टैक्ट करना है। जिसका सिलेक्शन हो गया है तो उनको तो सतर्क रहना ही है। तो ये पूरी आपकी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को भी आपको कैसे चेक करना है तो वो आपको दिखा देते हैं, और आप परेशान मत होइए। जैसे ही कोई और अन्य डिपार्टमेंट की जानकारी आती है तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और इसके पहले भी हमने आपको बहुत सारे वीडियो और अलग अलग डिपार्टमेंट की आपको सभी जानकारी हमने प्रोवाइड की है। तो इसी तरीके से आपको अन्य डिपार्टमेंट की जानकारी आएगी तो आपको वीडियो
इसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो शर्त आपको ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सपोर्ट करना है। तो इस डिपार्टमेंट की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी वो आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो अब आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में आ जाना है और आपको सिंपल आप टाइप करना है GMC मंदसौर, इस टाइप से GMC मंदसौर इस टाइप से फिल कीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल सा है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पेज लोड होने में टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना है इस प्रकार से, तो आपका एक पेज नया ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को आ जाइए, आपको जो 20 अगस्त की अपडेट दिख रही है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। नीचे को चलिए ना, अब आपको जो ग्रुप 5 चयन सूची दिख रहा है इसी पर लिंक पर आपको क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और जिस विद्यार्थी को यहाँ पर जानकारी दी गई है तो आप अपनी जानकारी के अनुसार अपडेट रहिए। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।